अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप लोग कैसे हैं और किस हाल में हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। मेरी तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर रही थी। अब अल्लाह का शुक्र है तबीयत थोड़ी बहाल हुई है तो वीडियो शूट कर रही हूँ। दरअसल मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ एक ही है कि मैं चाहती हूँ कि जो औरतें, लड़कियाँ, बच्चे बेसहारा हैं, उनके लिए कोई एक मदरसा बनाऊँ और बनाने के बाद जो है मैं उसमें उन लोगों को रखूँ और मुफ़्त तालीम दूँ कुरान की और उर्दू की, इंग्लिश की, सारी मुफ़्त तालीम दूँ। एक मुझे लोग मिल नहीं रहे ऐसे कि जो मेरी हेल्प करे इस काम में। क्योंकि मैं यही चाह रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गलियों में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं सकते और आज महँगाई ने वो हद तोड़ दी है कि लोग पढ़ा नहीं सकते, कुरान नहीं पढ़ा सकते, कोई उर्दू नहीं पढ़ा सकते, कुछ नहीं पढ़ा सकते, बहुत लोग परेशान हैं और इस परेशानी के आलम में बच्चे जो हैं गलत राह पे जा रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ व्यूअर्स, मेरा मकसद सिर्फ़ ये वीडियोज़ बनाने का, इसको सब्सक्राइब करवाने का और इसको जो आपसे हर वक़्त कहती हूँ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, सिर्फ़ इसीलिए कि अगर ये मेरा चैनल बन जाता है, कुछ पैसे आ जाते हैं, कुछ मेरे अपने पास से करती हूँ, कुछ अगर लोग मेरी हेल्प करना चाहें तो वो करें। तो मैं एक ऐसा इदारा बनाना चाह रही हूँ कि जिसमें जो औरतें जिनके बेटे माँओं को नहीं रखते, जिनके भाई-बहनों को नहीं रखते और वो मैरिड नहीं होते, उनके लिए एक ऐसा इदारा हो जिसमें मैं उन लोगों को रखूँ। और ऐसा काम शुरू करवा के दूँ कि वो खुद किसी के एहसानमंद ना हों बल्कि खुद मेहनत करें और खाएँ। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरा ये है कि बच्चों का ताल्लुक ये है कि जैसे बच्चे होते हैं, उनको भी जो है वो वहाँ पे कुरान, नमाज़, हर चीज़ की तालीम दी जाए और मुफ़्त दी जाए, बग़ैर पैसों के दी जाए और कुछ ऐसा छोटा-मोटा काम कंप्यूटर का या दूसरा वो मैं करवा के दूँ उन्हें। तो मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, इसलिए कि मैं तो ज़ाहिर है मेरी ज़िंदगी गुज़र गई और मेरे आगे-पीछे भी कोई नहीं है कि मुझे किसी के लिए जोड़ना है। मुझे सिर्फ़ अपना जो मेरा एक मकसद है कि जिसका सवाब मेरे माँ-बाप को मिले, मेरी माँ को मिले, मेरे बाप को मिले, एक ऐसा इदारा बनाना चाह रही हूँ, एक ऐसी जगह बनाना चाह रही हूँ कि जो लोग बीवियों को तलाक देकर घर से बाहर निकाल देते हैं, कुछ ज़ुल्म करते हैं, कुछ लड़कियों पे ज़ुल्म करते हैं, माँ-बाप के मरने के बाद भाई-बहनों के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, कि उनके लिए एक हिफ़ाज़त की जगह हो, जहाँ वो बैठ के आराम से काम करें, मेहनत करें, अपनी मज़दूरी करें और अपना कमाएँ। और दूसरा ये है कि जो बच्चे हैं जो गुर्बत के मारे बच्चे हैं, पढ़ नहीं सकते, वो कुरान नहीं पढ़ सकते, मैं चाहती हूँ मोहम्मद के सदक़े में, अल्लाह के सदक़े में, मोहम्मद के सदक़े में लोग मेरी हेल्प करें और मदद करें और मेरे साथ कोऑपरेट करें और फिर मैं एक ऐसा इदारा कायम करके दिखाऊँ। जो लोग मेरे साथ शामिल होना चाहते हैं वो मुझे कमेंट्स करें, मुझे बताएँ कि किस तरह वो मेरी मदद करेंगे, किस तरह वो मेरा साथ देंगे कि हम एक बहुत अच्छा इदारा बनाएँ पाकिस्तान में। क्योंकि बहुत बच्चे भीख माँगने पे हो गए हैं, बाज़ बच्चे चोरी करने पर हो गए हैं, बाज़ बच्चे क्योंकि इतना बुरा माहौल हो गया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो इसलिए व्यूअर्स, आप लोगों को चाहिए कि आप मेरे साथ मेरी हेल्प करवाएँ, इस नेक मकसद के काम में आप काम आएँ। और ऐसी औरतें, ऐसी लड़कियाँ हैं कि माँ-बाप मरने के बाद उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है और वो बेचारी जगह-जगह या तो वो गलत राह पे चली जाती हैं या गलत लोग उन्हें मिल जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि उन्हें पता हो कि 3 टाइम का खाना और मेहनत मज़दूरी करके खाना और वहीं एक इदारे में खाना और औरतों के साथ बैठ के खाना, वो इज़्ज़त की ज़िंदगी होगी। अल्लाह ताला इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला तो खुदा है, लेकिन फिर अगर हम नेक काम दुनिया में करके चले जाएँगे, तो शायद इसका सवाब हमें मिलेगा और हमारे माँ-बाप को मिलेगा। कितने ऐसे लोग हैं जो मुझे पूरे दुनिया में देख रहे हैं, क्या लोग ऐसे हैं कि वो ऐसा भी इदारा बनाने में मेरी मदद कर सकें? क्या ऐसे लोग हैं जो मेरी हेल्प कर सकें? मुझे एक जगह जिसमें मेरे पास कुछ पैसे हैं, कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, वो जगह लेना चाहती हूँ। वो जगह लूँगी, उसको बनाना है। फिर उसके बाद अलग-अलग कारोबार करवा के देने हैं, जैसे लड़के हैं छोटे, सरफ़ बना लिया, उसे पैक कर लिया, कोई टॉफ़ियों की मशीन लगा ली, कोई सिलाई का इदारा बना लिया, यानी कि मुख्तलिफ़ चीज़ें, क्रोपिंग का काम करवा लिया, इस तरह का एक बहुत बड़ा इदारा। और मेरे मरने के बाद ये इदारा जो है वो
ساری زندگی چلتا رہے اور لوگ چلاتے رہیں اور لوگوں کو ہیلپ کرواتے رہیں۔ دیکھیں زندگی تو آپ کی گزر ہی جاتی ہے۔ آج میں نے صرف یہی باتیں شیئر کرنے کے لیے آپ لوگوں سے بات کی ہے۔ میری بھی طبیعت صحیح نہیں رہتی، ظاہر ہے ایک ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے، پھر میں خود بہت زیادہ دکھی لڑکی ہوں، عورت ہوں، ظاہر ہے جس کی اولاد نہیں اس کا کوئی بھی نہیں، اللہ کے علاوہ میرا کوئی نہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ جتنی زندگی باقی بچی ہے وہ میں اللہ کی راہ میں گزار دوں۔ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے بندوں پہ محبت کریں، اپنے بندوں کے کام آئیں، لیکن لوگ جو ہیں وہ ایسا نہیں چاہتے۔ 4 پیسے آ جائیں تو وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ کیونکہ میرے سامنے بہت سارے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میڈم یہ مسئلہ ہو گیا، میڈم وہ مسئلہ ہو گیا، لیکن میں ظاہر ہے اپنی پاس سے کتنی ہیلپ کر سکتی ہوں؟ بہت کم۔ لیکن اگر کوئی شخص آ جاتا ہے اور اس کو ایک ادارہ ملتا ہے کہ رہنے کے لیے بھی، سونے کے لیے بھی، کھانے کے لیے بھی، بیٹھنے کے لیے بھی، اور پھر انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں ہم بڑی حفاظت سے ہیں، ہاں، اور کسی کا احسان نہیں ہے، ہم کام بھی کر رہے ہیں اور یہ ادارہ چل رہا ہے۔ ویسے تو دنیا میں بہت سارے ادارے بنے ہوئے ہیں، بہت لوگوں نے ادارے بنائے ہیں، لیکن یہ ادارہ میں بنانا چاہتی ہوں اپنی ماں کے نام سے۔ میری ماں کی بھی خواہش تھی کہ ٹھنڈے پانی کے کولر لگوا دو، تو یہ کر دو، تو وہ کر دو، انہوں نے بہت نیک کام کیے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میں اس میں شامل ہو جاؤں۔ پوری دنیا کے لوگ ظاہر دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں۔ آپ اس دنیا میں جو کچھ کر کے چلے جائیں گے اپنے حبیب کے صدقے، اپنے رسول کے صدقے، اپنے اماموں کے صدقے، اپنے لوگوں کے صدقے، تو وہ اسے ڈبل طبل اور پتہ نہیں کتنے گناہ آپ کو مرنے کے بعد اس کا ثواب ملے گا۔ ثواب تو ہمیں مل ہی جاتا ہے، کیونکہ ہم ایک چھوٹی سی نیکی بھی کرتے ہیں نا، اس کا ہمیں ثواب ملتا ہے۔ دیکھیں میں بھی یہی چاہ رہی ہوں کہ ہمارے مرنے کے بعد چاہے مسلمان ہو، غیر مذہب ہو یا کوئی بھی ہو، اگر آپ کسی کو زندگی اچھی دے دیتے ہیں، کسی کو رہنے کی جگہ دے دیتے ہیں، کسی کو کھانے کی جگہ دے دیتے ہیں، کسی کی ہیلپ کر دیتے ہیں، کسی کے بچوں کو اچھا پڑھا دیتے ہیں، کسی کو اچھا آفیسر بنا دیتے ہیں، تو اس کا دنیا میں تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، لیکن مرنے کے بعد کتنا ملے گا یہ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ مرنے کے بعد بہت زیادہ اس کا ثواب ہے۔ دیکھیں میں آپ سے صرف التماس کر سکتی ہوں، اگر آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، اتنا کریں، اتنا لائک کریں، اتنا شیئر کریں، اتنا سبسکرائب کریں کہ خود مجھے مطلب یہ چینل میرا چل جائے، تو میں اس کے پیسے ہی اس کام میں لگا دوں۔ اس لیے کہ اگر لوگ مدد کریں گے، ہیلپ کریں گے، اور میرے لیے مت کریں، اپنے اللہ کے لیے کریں، اپنے رسول کے لیے کریں، اور اپنے اللہ اور رسول کے کام آئیں، کیونکہ ان کے بندوں کے لیے اللہ کہتا ہے تم میرے بندوں پر مہربانی کرو، میں تم پہ مہربانی کروں گا۔ تو میں اللہ کے بندوں پہ مہربانی کرنا چاہ رہی ہوں، ایک ادارہ قائم کرنا چاہ رہی ہوں۔ ادارے کا نام ہے ایمان بیت الامان، یعنی کہ ایمان اور بیت الامان، یہ سب کے لیے ہوگا، چاہے کوئی مسلمان ہو، ہندو ہو، کافر ہو یا کوئی بھی ہو، جو ظالموں کو ہاتھوں میں ہیں لوگ، اور وہ میری اس ادارے میں آئیں گے تو ان کو پناہ بھی ملے گی، کھانا بھی ملے گا، ہر چیز ملے گی، اور جو بچے بیچارے جاہل گھوم رہے ہیں ان کو بھی تعلیم ملے گی، ہر چیز ملے گی، اور کپڑے ملیں گے۔ ہم لوگ اپنے بچوں کو کتنے اچھے کپڑے پہناتے ہیں، لیکن وہ لوگ بیچارے فقیروں کی طرح گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو میں ایک ادارہ اسی لیے قائم کرنا چاہ رہی ہوں، یہاں خود سلائی ہوگی، مشینیں لگیں گی، جو مشینیں پروموٹ کرنا چاہے تو مشینیں دے، جو پیسے پروموٹ کرنا چاہے تو میرے کمنٹس میں بتا دے، میں آپ کو اکاؤنٹ بتا دوں گی کہ اس اکاؤنٹ میں بھیج دیں، اور پھر آ کے آپ لوگ چیک بھی کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ میں مطلب غلط کہہ رہی ہوں، آپ وہ جگہ آ کر چیک بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کل ظاہر ہے کوئی کسی پہ اعتبار نہیں کرتا، لیکن آپ مجھ پہ اعتبار مت کریں، آپ اپنے اللہ پہ اعتبار کریں، اپنے محمد پہ اعتبار کریں، اپنے نبی کے واسطے ایسا ادارہ بنانے میں میری ہیلپ کریں۔ اس لیے کہ اس ویڈیو کو آپ جتنا شیئر کریں گے، جتنا لائک کریں گے، جتنا
ना आप सब्सक्राइब करेंगे मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। मैंने पहले भी चैनल बनाया था, लेकिन मसला ये हुआ कि मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब ना हो गया था, बहुत सारा सब्सक्राइब यानी कि 75 या 85 शायद मेरे हो गए थे, लेकिन वो शायद सिम मेरे नाम पे नहीं थी या क्या मसला था, वो बंद थी सिम और मैं काम कर रही थी और मोबाइल मेरा ख़राब हो गया जिसकी वजह से वो बंद हो गया। अब मैंने ये नया चैनल बनाया है अज़रा रशीद के नाम से, अज़रा रशीद व्लॉग, जिसमें मैंने एक बच्ची की, अपनी बच्ची की तस्वीर लगाई है। नया है, पुराना भी इसी नाम से था, लेकिन जो नया है जिसमें पिंक रंग के कपड़े मेरी बेटी पहनी हुई है, और उसको आप सब्सक्राइब करवाएं, लोगों से करवाएं, खुद करें। और मैं और अगर आप लोग वाकई मुसलमान हैं या नहीं भी हैं, तो अगर आप मदद करना चाहते हैं, इस इदारे को कायम करना चाहते हैं, तो प्लीज़ फ़ौरन मेरी हेल्प कीजिए। और अल्लाह हाफ़िज़। देखिए मैंने बहुत सारा टाइम आप लोगों का ले लिया, लेकिन ये है कि एक नेक काम के लिए हमारी ज़िंदगी भी लग जाए तो कम है। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, आप लोगों ने मेरी बातें सुनी। अगर आप लोग इसमें मेरी हेल्प करेंगे तो इससे इसका सवाब अल्लाह देगा आपको। मैं तो कुछ भी नहीं दे सकती किसी को भी, लेकिन ये सारी चीज़ें अल्लाह ही की तरफ से होती हैं और अल्लाह ही देगा। और ये नेकी भी मैं जो कर रही हूँ, इसका सवाब मेरे माँ बाप को और जितने लोगों के माँ बाप इंतकाल कर चुके हैं सबको मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।